एक्सक्रीजन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीजन कैसे होता है, तो ये एक्सक्रीजन होता है ह्यूमन बींग्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, किडनी और यूरेथ्रा मिला के, किडनी और आपका यूरिनरी ब्लैडर मिला के एक ये एक्सक्रीजन होता है ह्यूमन बींग्स में, जिसमें कि आपका वेस्ट बाहर निकलता है और कुछ कुछ ब्लड फिल्टर होके वापस हार्ट की ओर जाती है। तो पहले देख लेते हैं कि ये वेस्ट क्या होता है। वेस्ट क्या होता है, तो इसमें आपका जो ये जो भी इसमें वेस्ट आता है, ये आपका नाइट्रोजेनस वेस्ट होता है। नाइट्रोजेनस वेस्ट कहने का जो सेल के पास मेनली प्रोटीन्स रहता है, और प्रोटीन्स क्या कंटेन करता है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जब ये सेल डेड सेल बन जाता है, तो इसमें जो नाइट्रोजन का जो हार्मफुल वेस्ट निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं यूरिया। यूरिया एक बहुत ही पॉइजनस वेस्ट होता है, पॉइजनस वेस्ट होता है, जिसको हम लोग को डिस्चार्ज करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ये हमारे जो भी सिस्टम है उसको डैमेज कर सकता है। तो आप समझ गए कि इसका वेस्ट कहाँ से आता है। अब देखते हैं प्रोसेस इसका, जो मतलब कि आपका जो रेनल आर्टरीज है, इसमें आपका रेनल आर्टरीज है, ये वाला, ये जो आपका है ये रेनल आर्टरीज है, और फिर ये आपका ये वाला जो है ये रेनल वेन्स है। ये आपका आर्टरीज है, ये आपका वेन्स है। मैंने आपको हार्ट वाले में पढ़ाया था कि आर्टरीज और वेन्स होते हैं, जो कि आर्टरीज का काम क्या रहता है, हार्ट के ओर से ब्लड लेके आना, और वेन्स का काम क्या रहता है, हार्ट को ब्लड पहुंचाना। तो इसमें भी वही काम होगा। देखिए, तो ये जो रेनल आर्टरीज जो है, ये जो रेनल आर्टरीज है, ये हार्ट से ब्लड कैरी करेगा, और फिर ये किडनी में लाएगा। किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करके, और जो वेस्ट निकलता है, ब्लड जो प्यूरिफाई होता है, वो ब्लड प्यूरिफाई होके वापस ये जो वेन्स है वापस हार्ट की ओर चला जाता है। पहले आपका आर्टरीज से हार्ट से आपका आर्टरीज में आएगा ब्लड आपका किडनी में प्यूरिफाई होके आपका जो वेन्स से वापस ब्लड चला जाएगा ऊपर हार्ट की ओर। और जो वेस्ट जो निकलेगा, प्यूरिफाई करने के बाद जो वेस्ट निकलेगा, ये आपका ब्लैडर से होते हुए ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, और ये आपका यूरेथ्रा है। यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा आपका जो है वेस्ट डिस्चार्ज करता है, और यूरिनरी ब्लैडर आपका वेस्ट कंटेन करता है कुछ समय के लिए। और फिर ये एओर्टा जो है, ये एओर्टा मैंने आपको बताया था, सबसे जो लार्जेस्ट आर्टरी रहता है उसको हम लोग एओर्टा बोलते हैं, यही है एओर्टा। और फिर ये जो लेफ्ट रेनल वेन्स है, ये समझ गए आप। और फिर इसके थ्रू होते हुए आपका वेस्ट इसके थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसमें जो मेन चीज पढ़ना है, पहले ये स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, तो रेनल आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट विच इज इम्प्योर, एंड किडनी प्यूरिफाई द ब्लड and return sent through the renal veins. The waste which contain in kidney flow through the urethra and the urinary bladder, and the urethra discharge it. तो इसमें होता क्या है, इसमें मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि ब्लड आता है, किडनी में प्यूरिफाई होता है, और जो प्यूरिफाई हो जाता है वो हार्ट की ओर चला जाता है, और जो वेस्ट रहता है आपका यूरेथ्रा के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसमें जो किडनी में प्यूरिफाई करता है, इसमें एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड सिस्टम रहता है प्यूरिफिकेशन का। तो वो हम लोग देखेंगे कि कैसे इसमें प्यूरिफाई होता है। इसमें जो प्यूरिफिकेशन का सिस्टम होता है, ये नेफ्रॉन द्वारा प्यूरिफाई किया जाता है। नेफ्रॉन को एक बहुत ही अच्छे डिजाइन से बनाया गया है, ताकि ये अच्छे से प्यूरिफिकेशन करे और ज्यादा से ज्यादा प्योर करे उसको, और वेस्ट को अलग कर दे। तो वो अब हम लोग आगे देखेंगे। दोस्तों, अब हम लोग नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके किडनी में प्रेजेंट होता है। एक किडनी में आपका 1.2 मिलियन नेफ्रॉन रहता है, और इसका काम रहता है आपका फिल्ट्रेशन का। किडनी में जो भी आपका वेस्ट या ब्लड जाता है उसको फिल्टर करना आपका नेफ्रॉन्स का काम रहता है। और ये 1.2 मिलियन नेफ्रॉन रहता है एक सिंगल किडनी में। तो मैंने एक सिंगल नेफ्रॉन का बताया यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये है आपका नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर। ये कुछ इस प्रकार से आपका नेफ्रॉन का डायग्राम बनेगा, और इसमें 1.2 मिलियन नेफ्रॉन रहता है। तो मैंने एक सिंगल नेफ्रॉन्स का बनाया यहाँ पे डायग्राम, और इसका क्या क्या फिल्ट्रेशन रहता है, ये सारा चीज अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं बात करूं तो यहां से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका कैपिलरीज है।
कैपिलरीज है ये आपका, और कैपिलरीज ही ब्लड लाने का काम करता है आपका नेफ्रॉन्स में, ताकि फिल्टर हो ब्लड और इससे इंपॉर्टेंट चीज जो हो और फिल्टर होकर साइड हो जाए, और फिर जो बेस्ट रहे वो आपका मेन डक्ट के थ्रू निकल जाए। मेन डक्ट ये है आपका मेन डक्ट, इसके थ्रू आपका बेस्ट निकल जाए। तो देखते हैं अब कैसे होता है। तो यहाँ से आपका ब्लड जाता है, यहाँ से ब्लड जाएगा, तो फिर यहाँ से ब्लड जाएगा तो यहाँ पे इस तरह से टकराएगा। ये जो आपका वॉल लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे इस तरह से टकराएगा आपका, यहाँ से ब्लड जाके फिर यहाँ से ब्लड जब टकराता है तो वापस इस लूप के थ्रू आपका वापस चला जाता है हार्ट की ओर। जो ब्लड यहाँ से टकरा जाता है यहाँ वापस हार्ट की ओर चल जाता है। तो मेन जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपका ब्लड टकराने से इस पार कुछ ब्लड आ जाता है, इस पार ब्लड आके आपका यहाँ से होते हुए ऐसे इसके ओर से जाता है आपका ब्लड। तो यहाँ पे होता है ये पतला सा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये प्रेशर देने का काम करता है। जब आप यहाँ से आप ब्लड फेंकते हैं, यहाँ ब्लड यहाँ पे जाएगा कैपिलरी से, तो यहाँ प्रेशर, यहाँ पे ज्यादा स्पेस है, पर यहाँ पे इसको दबा दिया गया ट्यूब से, ताकि यहाँ पे ही ज्यादा प्रेशर पड़े और फिर पीछे दबाने से और ज्यादा प्रेशर यहाँ पड़े, ताकि ये इसके आर पार हो जाए। तो यहाँ से जब ब्लड इसके पार हो जाएगा तो यहाँ पे आपका होता है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग सीलिया बोलते हैं। सीलिया इसी को बोला जाता है। ये इस तरह से आपका इधर से खींचता है, आपका जो भी ब्लड इधर आता है इधर से आपका पास कर देता है इस ट्यूब में पास कर देता है आपका, और फिर जो ब्लड जो कुछ बाकी रहता है वो इस ट्यूब से आपका वापस चला जाता है, फिर दूसरे नेफ्रॉन में जाकर वो फिल्टर होगा। तो मैं पहले इसका बताता हूँ। तो आपका जब इस पर आ जाता है ब्लड, तो इसके थ्रू आपका ब्लड ऐसे पास होके यहाँ से यहाँ मेन डक्ट में जाता है, और फिर इसको ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ब्रोमेंस कैप्सूल। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमेंस कैप्सूल। और फिर ये जो आपका कैपिलरीज है इसको बोलते हैं एफेरेंट रेनल ट्यूब। और फिर ये जो दूसरा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं इफेरेंट रेनल ट्यूब्यूल। ये इफेरेंट है क्योंकि ये पतला है, और ये एफेरेंट है क्योंकि ये ब्रॉड है। दोनों में यही अंतर है, ये प्रेशर देने का काम करता है और ये ब्रॉड है, ये इधर से इधर ब्लड पास करने में काम करता है। और आगे देखते हैं, तो यहाँ से जो ब्लड इधर जाएगा तो इस ब्लड में कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स रहता है। पूरा ब्लड तो बेस्ट नहीं होता, ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स रहता है। इसमें इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स देखें तो इसमें यूरिया रहता है, तो यूरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, यूरिया बेस्ट है। लेकिन ये सारे ये तीन जो है अमीनो एसिड, ग्लूकोज और सॉल्ट और वाटर, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स है जो आपके बॉडी के डेवलपमेंट में आते हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पार्टिकल वेस्ट नहीं हो जाए, वेस्ट ना चला जाए, तो यहाँ से एक कैपिलरीज इधर से आता है, फिर इस तरह करके आपका इधर से होते हुए यहाँ पे आपका जाता है, फिर यहाँ पे, ताकि ये दोबारा रीऑब्जर्व कर ले, यहाँ पे ऐसे कैपिलरी जाते हैं और फिर इस तरह से आपका फिर से इसको कॉइल कर लेता है। आपका ये जो कैपिलरीज है आपका कॉइल करके फिर यहाँ से जाता है इस तरह से कॉइल करके, ताकि यहाँ जो कैपिलरीज का काम रहता है ऑब्जर्वेशन का। तो यहाँ से जो आपका ब्लड जाता है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स है, अमाइनो एसिड ये सब, तो ये कैपिलरी इसको ऑब्जर्व कर लेगा, यहाँ पे ऑब्जर्व करता है इस ये अमाइनो एसिड, ग्लूकोज ये सब यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव रीऑब्जॉर्प्शन। यहाँ पे जो ऑब्जर्प्शन होता है अमाइनो एसिड ग्लूकोज का, इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव रीऑब्जॉर्प्शन, यहाँ पे होता है। फिर यहाँ से आपका जो ब्लड होता है ये ऐसे आगे होते हुए नीचे की ओर से यहाँ से फिर यहाँ पे जो कैपिलरीज है ये आपका वाटर ऑब्जर्व करता है, वाटर और सॉल्ट ऑब्जर्व करता है, ताकि आपका जो बॉडी है उसमें वाटर का कंटेंट मेंटेन्स रहे। क्योंकि कभी कभी समर में आप ज़्यादा स्वेट करते हैं तो ज़्यादा वाटर निकलता है आपके शरीर से, तो वो यहाँ पे ऑब्जर्व करके और आपका वाटर लेवल मेंटेन करता है। यहाँ पे वाटर ऑब्जर्व हो जाता है, और फिर ये वाटर ऑब्जर्व करने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। फिर यहाँ से आपका जो होता है ब्लड ऐसे जाता है, फिर जो ऑब्जर्प्शन था वो यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ से आते आते आपका मेन डक्ट से आपका
यूरेटर के थ्रू बाहर निकल जाता है आपका जो भी वेस्ट रहता है। तो यहाँ पे यहाँ से एक नेफ्रॉन अटैच है, फिर इस तरह करके यहाँ पे मिलियंस 1.2 मिलियंस नेफ्रॉन इसी तरह से अटैच है ऐसे करके, और सभी का काम है फिल्टर करके जो वेस्ट रहता है इस मेन डक्ट में डालना वेस्ट रहता है, और वेस्ट आपका यूरेटर के थ्रू नीचे चला जाता है, मतलब वेस्ट आपका निकल जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ये हुआ आपका नेफ्रॉन का टोटल प्रोसेस, और यही था नेफ्रॉन का टोटल प्रोसेस। दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सक्रीजन इन प्लांट्स। एक्सक्रीजन इन ह्यूमन हम पढ़ लिए हैं, और फिर अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीजन इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरह से एक्सक्रीजन होता है तो वो देखते हैं। तो इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं रहता एक्सक्रीजन के लिए, तो इसमें देखते हैं कुछ पॉइंट्स में इसका एक्सक्रीजन दिया हुआ है। आपका एनसीईआरटी बुक में भी बस एक पैराग्राफ दिया हुआ एक्सक्रीजन इन प्लांट्स के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट देखें तो द सेल्युलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रोड्यूस लॉट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन जो ये सेल्युलर रेस्पिरेशन होता है फोटोसिंथेसिस में, उसमें भी बहुत सारा वेस्ट निकलता है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू आपका वेस्ट निकलता है। फिर सेकंड आपका है एक्सक्रीजन ऑफ गैसियस वेस्ट प्लांट टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा पोर्स इन ऑन लिप्स। तो जो लिप्स में जो स्टोमेटल पोर्स रहता है उसके थ्रू भी आपका गैसियस एक्सचेंज होता है, तो ये भी एक एक्सक्रीजन हुआ। और फिर थर्ड का बात करें तो एक्सिस वाटर इज एक्सक्रीटेड बाय द ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन में जो लॉस ऑफ वाटर होता है उसके थ्रू भी आपका एक्सक्रीजन होता है। और फोर्थ है आपका सम एग्जांपल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स आर ऑयल प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑरेंज यूकलिप्टस एंड द जैस्मिन। ये सारे के थ्रू जो ऑयल निकाला आता है वो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया। फिर लैटेक्स फ्रॉम द रबर ट्री से जो लैटेक्स निकाला जाता है वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया। फिर पपाया ट्री भी निकलता है, और फिर गम जो ये जो गम भी निकलता है जो पेड़ से, वो भी आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया। फिर एक थर्ड पॉइंट है इसमें रिमूवल ऑफ लिप्स जो पत्ता जो झड़ जाता है प्लांट से, वो भी एक तरह का एक्सक्रीजन हुआ प्लांट्स में। तो ये था आपका प्लांट्स, ये था आपका लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक, और यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। तो आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको चैप्टर, आप कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा अगर जो आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। और फिर अगर आपको नोट्स चाहिए इसका अच्छे नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वो भी विदाउट कॉस्ट आपको दिया जाएगा आपका नोट्स। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा।